आज हम लोग क्वेश्चन बैंक का वे ऑप्टिक्स का 4 मार्क के क्वेश्चन के आंसर लेके आ रहे हैं। उसको समझाएंगे। कुछ थ्योरेटिकली पार्ट आपको मन से भी लिखना पड़ता है। तो चलो सबसे पहले सवाल को उठाते हैं। पहला ही सवाल इसमें, डिस्क्राइब द ज्योमेट्रिक यंग डबल स्लिट, है ना, एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। ठीक है, व्हाट इज फ्रिंज विड्थ बतानी है W, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर राइट द कंडीशन, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव 2 कंडीशंस होती है इसमें, वो भी देखेंगे हम लोग। तो धीमे धीमे हर चीज का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। थोड़ा सा डेरिवेशन पार्ट है थोड़ा सा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहां पे एक सोर्स लेते हैं S1 और यहां पे S2। ओके, तो यहां पे इन दोनों के बीच में जो दूरी होती है उसको स्मॉल d कहते हैं। यहाँ पे सेंटर है, मानो या आपके बुक्स में जो डायग्राम दिए ओ मानना है तो ओ भी मान सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, और यहाँ पे आपकी रही ये स्क्रीन, इसको कहते हैं सेंटर ब्राइट ब्रांड, पता है ना आपको सेंटर। आपके बुक्स में जो डायग्राम दिए वही निकालेंगे हम लोग, या ओ डैश कहाँ है, ठीक है, कोई भी मान लो, ओ डैश माना है। ठीक है, यहाँ पे ये स्क्रीन का और इसका जो डिस्टेंस होता है ये पता होना चाहिए हम लोगों को। ओके, तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको कैपिटल D कहा जाता है। ये 2 सोर्सेस का बीच का दूरी है, और ये स्क्रीन ये और ये सोर्स के बीच में का, इसलिए लिख सकते हैं हम लोग कि D इज वेरी वेरी स्मॉल कैपिटल D। ओके, एक बात ध्यान रखना, ये बहुत छोटा होना चाहिए। ओके, हम लोगों को पाथ डिफरेंस गिनना है। तो यहां से कई एक P पॉइंट ले लिया, जो कि सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है बच्चों वो मैंने Y लिखा है। ठीक है, तो हम लोगों को जानबूझकर मैं अलग मार्कर इस्तेमाल कर रहा हूं। यहां से P पॉइंट, ये यहां से डिस्टेंस मेजर करना है, पाथ डिफरेंस निकालना है मुझे। मतलब आपको समझ में तो आ रहा है ना, S1P और ये S2P, पाथ डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालना पड़ेगा हम लोगों को, S2P माइनस S1P। अरे समझ में आ रहा है ना, ये बड़ा है S2P, ये छोटा है S1P। तो ये हम लोगों को यहाँ पे पहले पाथ डिफरेंस निकालेंगे, जो कि आपके बुक्स में आप लोगों को del ऐसा लिखा है। गॉट इट? तो हमारे पास यहाँ पे 1 by 1 आगे बढ़ने वाले हैं, तो आप लोगों को शायद एक आधे बार बोर्ड को मिटाना पड़ेगा, आगे और लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यस, इसको नाम देना है। ठीक है, आपके बुक्स में कुछ नाम दिया हो तो देता हूं, S1। ठीक है, इसको S1 डैश बोला है और इसको S2 डैश बोला है। ठीक है, अब बन गए। तो फ्रॉम द ट्राइंगल ऑफ लिख सकते हो, फ्रॉम द ट्राइंगल ऑफ। पहले कौन सा ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल ले लो, जो लेना है ये लेना है पहले। चलो, S2 डैश P दिख रहा है, ये S2 डैश P। इसमें हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। और ये जो डिस्टेंस है ना, ये D/2 होगा। क्यों? ये कंप्लीट D है तो ये आधा है ना, तो ये D/2, ये डिस्टेंस आपको समझ में आना चाहिए। तो चलो सबसे पहले हाइपोटेनियस है S2, देखो S2P का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर S2 डैश का स्क्वायर प्लस S2 डैश P का स्क्वायर। आपको दिखाई तो दे रहा है स्टूडेंट? नहीं तो बस मेरा लिखना चालू, आपको दिखाई ना दे, ऐसे कंडीशन नहीं होना चाहिए। चलो, तो S2P निकालना है। S2P का स्क्वायर इज इक्वल टू S2 डैश, ये D है तो D का स्क्वायर होगा, प्लस यहां पे S2P, देखो यहां से यहां ये Y है और ये D/2 है, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं Y प्लस D/2 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन है स्टूडेंट? ओके, ऑल इज वेल। ओके, तो चलो ये एक हो गया, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हैं। सेकंड के लिए फ्रॉम द ट्राइंगल ऑफ लिख सकता हूं मैं, फ्रॉम द ट्राइंगल है, देखो S1 डैश P, इसका अगर लिखा जाए तो S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू S1 डैश का स्क्वायर प्लस S1 डैश P का स्क्वायर है। तो यहां पे S1P ये निकालना है हम लोगों को, देखो S2P और S1P निकालना है, इसलिए S1P का स्क्वायर रखता हूं यहां पे। ये जो है भैया, ये D है तो ये भी D है, तो ये D का स्क्वायर, और ये यहां का डिस्टेंस निकालना है। तो ये टोटल Y है, Y में से D-2 कर दो, मतलब y माइनस D/2 का स्क्वायर।
कोई शक है स्टूडेंट? बढ़ना आगे। चलो तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को 2 नाम देते हैं। हम लोगों को इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, पाथ डिफरेंस निकालना है। इसलिए इक्वेशन 1 में से 2 माइनस करेंगे। 1 क्या है? s2p का स्क्वायर माइनस s1p का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इक्वल टू करके यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन है मेरे पास d का स्क्वायर प्लस इसको मैं a प्लस b का स्क्वायर है, मैं सॉल्व कर रहा हूं, फार्मूला लिख रहा हूं, देखो y स्क्वायर डी स्क्वायर बाय 4, समझे? फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म, समझे? ऑल इज वेल। अब इसको माइनस करना है, माइनस डी का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे जहां प्लस है वहां माइनस, क्योंकि भैया यहां पे इसको मुझे माइनस करना है ना, माइनस, समझे? तो इसका फार्मूला देखा जाए तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय वाई, माइनस माइनस होगा प्लस, इसको सॉल्व करते हुए समझ लेना। देखो यहां पे जो साइन है ना, यहां माइनस हो रहा है, देखो यहां माइनस है, माइनस का देखो इसका अगर फार्मूला वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 है ना, माइनस टॉइस वाई डी बाय 2 ऐसा है। तो यहां पे वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई डी, ये इक्वेशन है एक्चुअल में। लेकिन इसको उल्टे साइन देना है, देखो वाई की माइनस आ गई, ये प्लस है, देखो माइनस हो रहा है, यहां पे ये माइनस है तो इसको प्लस लिखना पड़ेगा मुझे, और यहां पे ये जो है नहीं तो ये लिख दो वाई डी बाई 2, समझे? कोई टेंशन है? मुझे लगता है कि ये डी से डी को मार सकता है, वाई से वाई को मार सकता है, इसको ये मार सकते हैं, ये 2 मर गया, ये 2 मर गया, वाई डी बाकी है, तो इसलिए s2p का स्क्वायर माइनस s1p का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डी प्लस वाई डी, टॉइस वाई डी होगा। बात समझ में आ रही है? ओनली वाई डी और यहां वाई डी बचा है। लेकिन एक बात है बच्चों, इसका जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं ए माइनस बी, है ना, यहां पे लिख सकता हूं ए प्लस बी। कोई शक है? यही फॉर्मूला यहां पे है, इसलिए s2p का स्क्वायर माइनस नहीं यहां पे रखना है, s1p है ना, यहां पे टॉइस वाई डी, ये जो प्लस वाला जो टर्म से उसको नीचे लिख रहा हूं s2p प्लस s1p। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये जो है ये आपको लग रहा है बहुत दूर है ना, नहीं, ये बहुत छोटी लेंथ है भैया, इसलिए अप्रॉक्सीमेटली इसके जैसे लेंथ ही है, करीब करीब उतनी ही है। मतलब लिख सकता हूं मैं यहां पे s2p s1p, यहां पे अप्रॉक्सीमेटली d, मतलब इतना ही दूरी है। आपको लग रहा है कि सर देखो कितना फर्क है, तो डायग्राम में दिख रहा है, ओरिजिनलिटी में ऐसा नहीं है। ये जो है ये सेंट्रोमेडियो यहां दिखाई देता है वो पॉइंट, तो इसलिए आप लोग को ये डायग्राम को मैं एक्सपांड कर रहा हूं, जूम करके देखा इसलिए ऐसा लग रहा है, जूम बताओ, है ना। तो इसलिए यहां पे मैं डाल सकता हूं टॉइस वाई डी, ये डी प्लस डी टॉइस डी बोल सकता हूं। दिखाई दे रहा है बच्चों? बढ़ना आगे? नहीं दिखाई दे रहा है, बोलते नहीं है। हाँ चलो सर यहां लिख दो टॉइस वाई डी, डी प्लस डी टॉइस डी, 2 से 2 को मार दो। इसी को हम ये कह सकते हैं, एक मिनट इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं पाथ लेंथ जैसे। तो इसलिए यहां पे हम लोग करवा सकते हो डेल यल इज इक्वल टू वाई स्मॉल डी, सॉरी, डिवाइड बाय कैपिटल डी। कोई शक है? ये फार्मूला आपके पास आपके बुक्स में भी आ चुका है, आपके इसमें लिखा है, तो इसलिए कोई डरने की चीज नहीं, यहां तक करेक्ट है। चलो अब आगे बढ़ रहा हूं, मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूं। अगर पाथ लेंथ लेना है तो कैसे लिखते हैं? तो इसके लिए डेल एल इज इक्वल टू एन इंटू लैम्बडा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एन इंटू लैम्बडा। ये किसके लिए? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ये एक ब्राइट के ऊपर कोलाइड्स होना, या डार्क, सॉरी ब्राइट नहीं, क्रस्ट के ऊपर या ट्रफ के ऊपर अगर कोइंसाइड होते हैं तो वहां पे ब्राइट पॉइंट तैयार होता है, उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और उसकी पाथ लेंथ एन लैम्बडा, एन इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये वैल्यू लिखनी। तो चलो यहां पे लिखते हैं डेल एल इज इक्वल टू वाई डी डिवाइड बाय कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लैम्बडा। अगर मुझे वाई निकालना है, मतलब सेंटर से कितने दूरी पे है, ब्राइट पॉइंट कितने दूरी पे है, ये निकालना है। फर्स्ट एन इज इक्वल टू, समझो फर्स्ट है, ये बात कर रहे हैं हम लोग, पहले तो सेंटर पे मिल रहा है ब्राइट,
इसलिए n इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। डिस्ट्रक्टिव में वैसे नहीं लिखते, बताऊंगा आपको धीमे धीमे। ये y निकालना है तो क्या करेंगे सर, n इसको इधर उल्टा लिखना पड़ेगा, n लैम्बडा d डिवाइड बाय स्मॉल d। ठीक है, ये हम लोगों को पहला ही मिला, ऐसा पहला नहीं, जनरल फार्मूला है, सेंट्रल से पहला ब्राइट पॉइंट मिल रहा है। क्यों? अगर n की वैल्यू हम लोग रखें 0 +-1 +-2 डैश डैश, मतलब पहला कहां मिलेगा, n इज इक्वल टू 0 डालो तो 0 मिलेगा। तो पहला यहां पे सबसे पहले हम लोगों को सेंट्रल ब्राइट ब्रांड बोलते हैं इसको, सेंटर में मिलेगा। दूसरा कहां मिलेगा, तो ये इसके ऊपर मिलेगा, इतनी दूरी पे, इतनी दूरी पे, इतनी दूरी पे, थर्ड फोर्थ ऐसे निकाल सकते हैं। बात समझ में नहीं? ये है कंस्ट्रक्टिव। में यहां पे वर्डिंग में नहीं लिख रहा हूं, क्यों नहीं लिख रहा हूं समझ में आ रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहां पे जगह कम है इसलिए। ठीक है, अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं। डिस्ट्रक्टिव थोड़ा सा यहां पे वर्डिंग समझ लेना है भाई साहब, क्योंकि जगह कम है। नहीं तो कमेंट सर राइटिंग समझ में नहीं आ रही, चलो करना है। ओके, यही फार्मूला देखो, डेल एल वाई डी डिवाइड बाय कैपिटल डी, इसके लिए है n माइनस हाफ लैम्बडा। कुछ लोग लिखते हैं ट्वाइस n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2, सेम है, वो लिखो ये लिखो। देखो लिखने का तरीका हो सकता है, यहां पे भी लिखने का तरीका हो सकती है ट्वाइस n लैम्बडा बाई 2। क्या फर्क है, 2 मरेगा तो वही मिलेगा, तो ये भी होता है, समझना सेम है, कंडीशन सेम है। ओके, चलो मुझे y निकालना है, तो y इज इक्वल टू n माइनस हाफ। अब देखो ये इधर गए तो लैम्बडा कैपिटल D डिवाइड बाय स्मॉल d। समझे? ऑल इज वेल? कोई टेंशन है? अरे समझ में आ रहा है भैया? कुछ नहीं, y की वैल्यू निकाल रहा था मैं। ओके, मतलब अब मुझे बताओ n की जो वैल्यू है 0 आएगी क्या पहली? नहीं, क्योंकि सेंट्रल में तो सेंटर ब्राइट डार्क नहीं, हाँ उसके बाद में डार्क हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए n की वैल्यू हम लोग लग सकते हैं यहां पे, मतलब 1 2 है ना, 3 डैश 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 ऐसे। n की वैल्यू आपके बुक्स में भी दिए होगी, यहां पे n की वैल्यू +-1 2 3 ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे +- करो यहाँ पे। ठीक है, तो ये होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इसकी विड्थ कितनी होगी, दो फ्रिंजेस के बीच में, डार्क या ब्राइट, जैसे कि कंसीडर करो ये दोनों ब्राइट है, इसकी विड्थ मतलब ये कितनी लेंथ हो सकती है। तो ये निकालने के लिए मेरे पास फार्मूला होगा yn + 1 -yn, और इनकी वैल्यू निकालोगे तो विड्थ इज इक्वल टू, ये n हट जाएगा बस, बाकी कुछ नहीं, लैम्बडा d डिवाइड बाय स्मॉल d। ये आपके सामने प्रेजेंट होगा फार्मूला। दिखाई तो दे रहा भैया कि मुझे आगे भी बढ़ना है और भी। ओके, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंटरेस्टेड है, ये वैल्यू आना चाहिए। सर कैसे? देखो यहां पे n + 1 करो तो पहली वैल्यू n की वैल्यू 1 डालते हो या कुछ भी, देखो, और यहां पे n डालो तो आपका इनका सब्ट्रैक्शन करोगे तो यही वैल्यू मिलेगी। ये है विड्थ, डिस्टेंस बिटवीन द टू डार्क या ब्राइट फ्रिंजेस निकालना है तो दो डार्क के बीच में की दूरी या दो ब्राइट के बीच में की दूरी निकालने के लिए फार्मूला है। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं, हम लोग ने क्या रिलेशन देखते हैं। इस डायग्राम को मिटाने जा रहा हूं या इसको मिटाऊंगा डायरेक्टली, ठीक है, ताकि आपको यहां पे भी समझा सकूं। हम लोग डिस्टेंस बिटवीन, मतलब सॉरी, यहां पे रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस का फार्मूला लिखने जा रहे हैं। कौन सा? रिलेशन फेस डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। तो देखो फेस डिफरेंस लिख दिया, फेस ये ट्वाइस पाई बाय लैम्बडा होगा, हाँ सर, और ये डेल एल। देखो ये कौन है? फेस डिफरेंस। ये कौन है? पाथ डिफरेंस है। देखो ये फेस डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस है। गॉट इट? लेकिन डेल एल की वैल्यू तो मुझे पता है, डाल सकता हूं यहां पे, तो यहां पे लिख सकता हूं ट्वाइस पाई बाय लैम्बडा। डेल एल की वैल्यू है मेरे पास, या पहले डेल एल की वैल्यू डाली आपके उसमें, वैसे डालो कुछ प्रॉब्लम नहीं, वाई डी कैपिटल डी, ठीक है, ट्वाइस पाई बाय लैम्बडा। दिस इज द, ये रिलेशन मिला है मुझे, ठीक है, इसको मिटाना नहीं चाहिए भैया। ओके, ये आपके बुक्स में जो लिखा है वो फार्मूला लिख के दिया रहा हूं मैं, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। ओके, डेल रे कैसे लिख रहा? ओके, अब हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फेस निकाल रहे, फेस मतलब एंगल। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए यहां पे हम लोग लिख सकते हैं
डेल फाई इज इक्वल टू n टॉइस पाई। n क्या होता है मैंने आपको बताया, 0 +-1 +-2 रख दो तो इसका फेस मिलेगा। पहला 0 मिलेगा बराबर है, ये यहां से गया ऐसे ही यहां से, तो इसका फेस डिफरेंस 0, पहला सेंट्रल ब्रेड में 0 मिलेगा। दूसरा 1 डालो तो टॉइस पाई, बाद में है ना 4 पाई 6 पाई होगा, समझे। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या नाम है इसका, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए यही फेस डिफरेंस होगा मेरा यहां पे n-12 टॉइस पाई, समझे, n-12 टॉइस पाई होगा। ओके, ये आपका यहां पे फेस, और इसकी वैल्यू 0 क्योंकि सेंट्रल ब्राइट बैंड 0 फेस डिफरेंस मिलता है, यहां पे 0 नहीं मिलता है, इसलिए n की वैल्यू +-1 +-2 +-3 ये वैल्यू मिल जाती है हम लोगों को। तो ये था भैया पूरा के पूरा ये सवाल 4 मार्क के लिए आने के चांसेस होते हैं। मैंने इसमें आप लोगों को पहले पाथ निकाल दी, बाद में कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बाद में रिलेशन भी दिया है, ठीक है। मुझे लगता है यहीं तक करना है हम लोगों को इस क्वेश्चन में, लेकिन आपको फेस डिफरेंस का और पाथ डिफरेंस का रिलेशन दिया है और उसका फेस क्या हो सकता है ना, ये भी आप लोगों को देने की कोशिश की है। तो चलो बच्चों अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। चलो फटाक से स्क्रीनशॉट निकालना है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। फ्रॉन ऑफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, उसके लिए डायग्राम ड्रॉ करेंगे। पहले स्लिट लेने वाले सिंगल स्लिट, यहां पे आप लोग देख पा रहे कि ये सिंगल स्लिट है, ये और ये, ठीक है। और आपको पता है कि फ्रॉनहोफर में क्या होता है, सोर्स यहां पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, बहुत दूर होता है, लार्ज होता है, जैसे कि सन की बात की थी हम लोगों ने, सन बहुत दूर है, तो बच्चों इससे प्लेन वेवफ्रंट बन जाते हैं। समझ में आ रहा है। यहां से हम लोग काम करेंगे, एक स्क्रीन निकालेंगे जिसपे हम लोग देखने वाले हैं मैक्सिमा और मिनिमा। जैसे कि हम लोगों ने इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन में देखा था कि वहां पे ब्राइट एंड डार्क पॉइंट होता है, यहां पे वैसे मैक्सिमा और मिनिमा, यही डिफरेंस है बच्चों मेनली इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन में, बस ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो स्क्रीन है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है हम लोगों ने कैपिटल डी, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन, यहां पे जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है। अब बात करते हैं बच्चों, यहां पे हम लोग काम करने वाले एक लेंस लेने वाले हैं जो कॉन्वर्ज करे, मतलब उसको मिला दे, है ना, वो काम करेगी, ये लेंस है। यहां से निकल गए बच्चों हमारे रे आ रही है, जूम यहां पे आ गई, ये भी रे यहां पे आ गई। बात समझ में आ रही बच्चों, कोई टेंशन है, ऑल इज वेल। अब यहां पे हमारी सेंटर पॉइंट ये कोई होगा, आई थिंक ऐसे कंसिडर कर रहे हैं, ये कोई परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट है यहां पे ये, और इसी को हम लोग बच्चों सेंट्रल मैक्सिमा भी कहने वाले हैं। मेरी बात रे समझ में आ गई, ये रे आ गई। और निकालना है तो बच्चों यहां से एक और सेंटर से भी निकाल सकते हो, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है टोटल, आपके बुक्स में कुछ बुक्स में डी दिया है, आपके बोर्ड के बुक्स में स्मॉल ए इस्तेमाल किया है। ऑब्वियसली ये डिस्टेंस आप लोगों को यहां पे a/2 और यहां पे भी a/2 ये डिस्टेंस होगा, ये सबको समझ में आता होगा, सिंपल वे है। बस यहां पे आपको सेंटर पॉइंट ओ होगा, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। इसमें बच्चों एक बात समझ में आ रही है, जब भी सेंटर मैक्सिमम मिल रहा है इसमें कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। देखो ये जो पाथ है, झूम मतलब ये और ये अगर गिन ले तो यहां पे कोई फेस डिफरेंस नहीं होगा, इन फेस होगा या कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। और ये आपका सेंटर है, तो इसमें आपके बुक्स में P0 लिखा हो तो P0 लिख लो। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों। और एक बात ध्यान रखना है कि ये जो सिंगल स्लिट है, इसमें आप लोगों को ये और ये इसके अंदर का जो दूरी है ये बहुत कम होती है, बहुत कम, मतलब बुक्स में 10⁻⁻⁴ to 10⁻³ ऐसा कुछ लिखा होगा, आपके बुक्स के सामने है ये मीटर में, मतलब बहुत ही कम है। और ये कैपिटल जो डी है बच्चों वो 10 मीटर, समझ सकते हो कि यहां पे कैपिटल डी इज वेरी वेरी ग्रेटर दैन स्मॉल ए। ये बात समझ में आती होगी कि ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए और ये बहुत ही छोटा होना चाहिए, इससे बात हम लोगों को पता लगती है। ओके, ऑल इज वेल बच्चों, समझ लेना है, ठीक है।
इसके बाद में इसको नाम देना है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, यम यन दिया हो, यहां पे ए एंड बी दिया हो तो लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। यहां पे ओ है मेरे ख्याल से, आपकी बुक्स के हिसाब से लिखो इसको। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, मजा लेने वाले अभी, अब मजा आने वाला है। ये सेंट्रल मैक्सिमा, इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका पाथ डिफरेंस कुछ नहीं है। सेंटर मैक्सिमा कहते हैं इसको, इन फेस में है, कोई फेस डिफरेंस नहीं है। इन बातों को आप लोगों को देखना है। दिखाई दे रहा है बच्चों, कोई टेंशन तो नहीं है। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप देखो कहानी कैसे पलटने वाली है। हम लोग देख रहे हैं इसके बाद में मिनिमा कहां मिलेगा, जो भी मिलने वाला है कि इसका पाथ डिफरेंस निकालना है मुझे। नेक्स्ट, अब बात समझो बच्चों कि यहां पे हमारे पास जो भी यहां से थोड़ा सा अंदर निकालना चाहिए था, ठीक है मैंने निकाला नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी इस स्लिट को, ये सॉरी ये लेंस को थोड़ा सा बड़ा निकालते, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देते, ये लग रहा है ना बड़ा है वर्क ठीक है, ओके। अब मेरी इतनी खास ड्राइविंग मतलब ड्राइंग नहीं है, ड्राइंग क्या बोल रहे हो बोलना सर, देखो ड्राइंग, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग यहां पे जो डॉटेड लाइन ये ठीक है, ये बराबर यहां पे लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है हम लोग, ये अब मेरी इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं पहले बोल के रख रहा हूं, ये पी है, ठीक है, और ये जो जा रही सेंटर से ये प्रिंसिपल एक्सिस जैसे, बात समझ में आ रही बच्चों। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये पहले मैक्सिमा और मिनिमा के लिए इसको y कहेंगे हम लोग, ठीक है। एक मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में का डिस्टेंस हम लोग निकालने वाले हैं, टेंशन मत लेना, ये बात समझ में आ रही है। इससे क्या हो रहा है बच्चों कि यहां पे एंगल हो रहा होगा तैयार थीटा, यहां पे भी हर समय एंगल थीटा तैयार होता होगा। मुझे एक बात समझ में आ रही है कि इसी रेस को डिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब बच्चों सही में लाइट यहीं आनी चाहिए थी, यहां दिखना चाहिए, लेकिन ये जो है ये थोड़ा ऊपर आ रहा है, मतलब लाइट कहीं तो बेंड हो रही है, और लाइट बेंड कहां होती है, तो एजेस पे होती है, ये एजेस, तो लाइट बेंड होके इसको जुक कर दिया ऐसे। मेरी बात समझ में आ रही है, मतलब बच्चों ये जो था ये ऐसा था तो ये ऐसा हो गया, तो ऑब्वियसली इसका डिस्टेंस कम लग रहा है, इसका डिस्टेंस ज्यादा लग रहा है हम लोगों को, समझ में तो आ रहा है ना। मतलब बच्चों इसमें पाथ डिफरेंस आ रहा है, मतलब बच्चों मैं ये बताना चाहता हूं कि यहां पे हमारा ए से जो पी डिस्टेंस है बच्चों, तो ये है देखो यहां से ये, और यहां पे बी से पी तक जो डिस्टेंस है, ये बी है यहां पे, तो ये बी से ऑब्वियसली आप लोगों को समझ में आता होगा कि इतना ये पाथ डिफरेंस है। मतलब ऑब्वियसली बच्चों ये 5 मीटर होगा तो ये 6 मीटर, पूरी लाइन 6 मीटर है, इसकी 6 मीटर है, तो ऑब्वियसली बच्चों यहां से ये 5 मीटर होगी, तो यहां पे ये 1 मीटर, इतना डिफरेंस आ रहा है, कितना 1 मीटर का यहां पे ये डिफरेंस आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों, ये पाथ डिफरेंस है। मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है, अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं तो आप लोगों को ये देखो ये है ना, और ये पाथ डिफरेंस होगा कुछ ऐसे, और इसको ये इस पॉइंट पे सी लिखा है, मैं थीटा नहीं मिटा रहा हूं, यहां पे थीटा है लेकिन सी यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब बच्चों ये ट्रायंगल बन रहा है, ये समझ में आ रहा है, ये एंगल बनेगा यहां पे, रेड पेन से जानबूझकर निकालूंगा ताकि समझ में आना चाहिए। देखो ये थीटा, ये ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को, ये समझे, ये परपेंडिकुलर निकाला मैंने, कोई टेंशन है, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये तो पता है आप लोगों को, ज्यादा मैं इसकी इंफॉर्मेशन नहीं देने वाला हूं। ये ट्रायंगल आपको समझ में आ गया कि ये 1 मीटर जो था ये बीसी डिस्टेंस है बच्चों, इस पाथ डिफरेंस, इतना डिफरेंस है, सी निकालूंगा यहां पे, ओके, ऑल इज वेल। मतलब बच्चों ट्रायंगल ऑफ एबीसी में आप लोगों को बीसी ये पाथ डिफरेंस है, मतलब बच्चों यहां पे जो पाथ डिफरेंस है वो निकालेंगे, पहले मैक्सिमा से मिनिमा, मिनिमम टू मैक्सिमा, इसका डिस्टेंस भी कितना होगा, कितनी विड्थ होगी, ये भी निकालना है। हमारे पास ये टारगेट बना है इन सिंगल स्लिट के एक्सपेरिमेंट में, है ना, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में। तो चलो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बीसी निकालना है, तो यहां पे ये थीटा के अपोजिट साइन है, और हमारे पास फ्रॉम द ट्रायंगल ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ ए बी सी में हम लोग देख पा रहे कि बी ये 90 है, पता है आप लोगों को, तो हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू इस्तेमाल कर सकते हैं, अपोजिट डिवाइडेड बाय ये 90 के सामने है बच्चों ए बी, तो ये हम लोगों को बी सी ए पाथ डिफरेंस, ये कौन है, पाथ डिफरेंस है बच्चों, और ए बी जो है बच्चों आप लोगों को ए दिखाई दे रहा है।
कोई शक है? तो यहां पे हमारे पास पाथ जो डिफरेंस मिल रहा है, पाथ डिफरेंस बीसी भी लिख सकते हैं, बुक्स में बीसी लिखा होगा तो पाथ डिफरेंस ए इधर जाने वाला तो ए साइन थीटा। कोई शक है बच्चों? तो इसका मतलब पाथ डिफरेंस कितना है? ए साइन थीटा। ये हम लोगों को इसका पाथ डिफरेंस मिला। बीसी भी बोल सकते हैं या पाथ डिफरेंस बोलो, दोनों सेम टू सेम है, इसमें किसी को कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है पाथ डिफरेंस? अब बच्चों जैसे कि थोड़ा सा इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन कुछ आप लोगों को रिवाइज करना चाहता हूं। अगर यहां पे E1 हो, E1 और लैम्डा बाय 2 हो, है ना, तो यहां पे ब्राइट पॉइंट था और यहां पे ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 हो तो यहां पे बच्चों डार्क पॉइंट था। लेकिन बच्चों इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन में इसमें एक फर्क है, यहां पे ब्राइट पॉइंट मतलब लोगों को लगेगा मैक्सिमा होगा। नहीं बच्चों, ये हम लोग मिनीमा यूज करेंगे, और जब डार्क हो या ऑड मल्टीपल हो तब बच्चों हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं मैक्सिमम। इन बातों को ध्यान देना। बच्चों को ये लगेगा कि ब्राइट हो तो सर मैक्सिमम होगा, है ना, जब डार्क हो तब मिनिमम होगा, लेकिन उल्टा है बच्चों। जब इवन रहा तो बच्चों हम लोग मिनिमम लेने वाले हैं, जब ऑड मल्टीपल, है ना, पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल लैम्डा बाय 2 हो तो मैक्सिमा होगा। इस बातों को याद रखना है। तो चलो सबसे पहले मिनिमम के लिए मिनिमा क्या देखना है बच्चों? मिनिमा। तो मिनिमा रहा तो क्या पाथ डिफरेंस रखने वाले हैं? तो आप लोग रखने वाले हैं, सिंपल फंडा बता रहा हूं कि ए साइन थीटा इज इक्वल टू बच्चों E1 मतलब टॉइस n, है ना, लैम्डा बाय 2। देखो E1 है ना ये, अरे 2 E1 है कि नहीं बच्चों? E1 मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। लेकिन बच्चों 2 से 2 मर गया तो आपके बुक्स में लिखा होगा ए साइन थीटा प्लस माइनस ऐसा लिखा होगा। यहां पे 2 से 2 मर गया तो देखो ये n लैम्डा लिखा होगा। तो ये है आपके लिए मिनिमा। ये मिनिमा आपके लिए। मैंने क्या बोला था बच्चों? ये याद रखना है, अगर ऑड रहा और इवन रहा तो देखो मैंने इवन लिखा तो मिनिमा। देखो ये इवन नंबर है मल्टीप्लाई लैम्डा बाय 2, तो n लैम्डा कैसे मिल रहा पता है? तो मिनिमा बोलना है उसको। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट आगे बढ़ते बच्चों, इसी को मैक्सिमा, क्या बोल रहा हूं मैं? मैक्सिमा निकालना है। तो सिंपल सी बात, मतलब मैक्सिमा मतलब किसके लिए बच्चों? हम लोग देखते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो यहां पे एक काम करते हैं, ऑड मल्टीप्लाई रखने, ए साइन, देखो ए साइन थीटा ऑड मल्टीप्लाई, और ऑड मल्टीप्लाई होता है टॉइस n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। देखो ऑड होता है कि नहीं? n की वैल्यू, n इज द इंटीजर नंबर बच्चों, ठीक है, इंटीजर नंबर, ठीक है। देखो 1 वैल्यू डालो, 1 मल्टीप्लाई 2, 2 प्लस 1 3, 3 बाय लैम्डा बाय 2। देखो ऑड, 2 डालो, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 लैम्डा बाय 2। ऑड है? अरे ऑड है कि नहीं? आपके बुक्स में कैसे लिखा है मैं बता देता हूं, गड़बड़ मत करना बच्चों, बहुत सिंपल सही है। ए साइन थीटा इज इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा। दोनों का मतलब एक ही है, इसमें कोई उझलने की जरूरत नहीं है। बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, सर आपने तो ये लिखा, ये क्या है? देखना है, चलो n की वैल्यू 1 रखो, 1 रख दी। देखो यहां दोनों जगह पे रखते हैं, n की वैल्यू 1 रखो तो यहां पे मिल रहा है 3 लैम्डा बाय 2, मिल रहा है कि नहीं? और यहां पे n की वैल्यू 1 रखो, 1, देखो 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3 बाय 2 लैम्डा। देखो 3 बाय 2 लैम्डा, एक ही मतलब है। और ये एक ही मतलब है, टेंशन मत लेना, ये और एक ही मतलब है। आपके बुक्स के हिसाब से लिखना तो लिखो, ये इसको भी ऑड मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, एक ही मतलब है दोनों का, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बहुत सारे बच्चे की मुझे कमेंट आ सकते हैं कि सर बुक्स में तो ये दिया, अपने क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बच्चों, इसको ये बना दिया, इसको ये बना दिया। बात समझ में आ रही है? बढ़ना है, ऑल इज वेल। चलो तो हम लोगों को बच्चों अभी देखना है कि विड्थ देखनी है, इसको नोट डाउन करें, ये इसको मिटाना है। हाँ चलो ठीक है, इस चीजों को मिटाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बच्चों हमारे पास यहां पे जो साइन थीटा लिखा है, क्या लिखा है? जो साइन थीटा लिखा है, इस साइन थीटा को हम लोग टैन थीटा लिख सकते हैं। क्यों बच्चों? ये अप्रोक्सीमेटली छोटा, मतलब बहुत छोटा ये, तो इसलिए थीटा लिख सकता हूं। थीटा मतलब क्या? ये थीटा मतलब अपोजिट y है बच्चों, एडजेसेंट d है, इसलिए y बाय d ये भी लिख सकता हूं। अरे ये थीटा है तो ये थीटा सेम है, ये थीटा मतलब क्या? अपोजिट है, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड d है, तो इसलिए ये लिखने का मुझे पूरेपूर अधिकार होगा। अगर बच्चों
आप लोगों को थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा ऑफ एन डी, मतलब बच्चों डार्क। ठीक है, अब ये मिनिमा है तो डार्क के लिए मैक्सिमा पता है ना आप लोगों को। तो यहां पे आप लोगों को पता है कि nth डार्क पॉइंट ऑफ आइदर साइड ऑफ द ब्राइट पॉइंट, आइदर साइड का जो निकालना है तो हम लोगों ने यहां पे एक काम किया था कि यहां पे थीटा की वैल्यू निकाली थी वाई एन डी, ये पता है ना बच्चों, nth डार्क बैंड है ना बाय डी। उसके लिए इक्वेशन मिला है मुझे n इंटू लैम्बडा बाय ए। अरे बच्चों साइन थीटा निकालना है ना, थीटा निकालना है, तो ये a डिवाइड जाएगा, देखो a डिवाइड जाने वाला है। इसी इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा बाय a लिख सकता हूं, देखो n लैम्बडा बाय a। तो मुझे यहां पे दिखने आ रहा है बच्चों थीटा एन डी, मतलब nth डार्क बैंड। यहां पे मुझे छोड़ो n की निकालनी नहीं, y की वैल्यू निकालनी है, तो y ऑफ एन डी इज इक्वल टू, ये d इधर जाने वाला, n लैम्बडा डी डिवाइड बाय स्मॉल a। कोई शक? समझ में आ रहा है बच्चों? इसी को विड्थ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों? विड्थ कहते हैं, विड्थ ऑफ सेंट्रल बैंड बाय जो भी होगा, या सिमिलर फ्रिंज विड्थ कह सकते हैं आप लोग। और इसी इक्वेशन को NWB लिख सकते हैं आप लोग। सिमिलर वे हम लोग सर थीटा एन बी लिखे ब्राइट, तो उसके लिए हमारे पास है वाई एन बी, बी समझ में आ रहा है, डी इज इक्वल टू बच्चों, यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इसके लिए ये इक्वेशन है, तो n प्लस देखो 1/2 लैम्बडा, ये डिवाइड आएगा a, जैसे यहां डिवाइड a आ गया वैसे डिवाइड बाय a। अगर आपको y निकालना है, y n बी ब्राइट निकालने के लिए, तो n प्लस हाफ लैम्बडा, ये डी जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड बाय a। बात समझ में आ रही है? तो थीटा एन बी इज इक्वल टू, इसको कहते हैं डब्ल्यू विड्थ कहते हैं बच्चों, तो n प्लस हाफ यहां पे W। तो ये इसके लिए ब्राइट के लिए, और ये डार्क के लिए। मेरे ख्याल से दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है ना सभी को, कोई टेंशन नहीं है। तो ये समझ में आ गया बच्चों। मेन क्या है, यहां पे थीटा निकाल रहे हैं हम लोग, किसके लिए? डार्क के लिए, और ब्राइट के लिए थीटा ये है। किसी ने कहा कि डिस्टेंस निकालना है दोनों के बीच में का, है ना, तो यहां पे मैक्सिमम मिनिमम का डिस्टेंस निकालने के लिए ये है बच्चों, किसके लिए? डार्क के लिए, और ये सेम टू सेम ब्राइट के लिए बच्चों। ठीक है, और इसीलिए थीटा की वैल्यू भी लिख सकते हो, सॉरी यहां पे ये भी लिखने का अधिकार है हम लोगों को, कोई टेंशन नहीं है, ये भी सही होगा। या y की वैल्यू भी हम लोगों को निकालनी है, यहां पे y है सॉरी, तो ये y ऑफ nth ब्राइट बैंड के लिए ये विड्थ की वैल्यू है। मतलब बच्चों w इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं, मुझे लिखने का अधिकार है, लैम्बडा डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। मुझे लगता है कि लैम्बडा कौन है? वेवलेंथ है, आपको पता है, ये पूरी वेवलेंथ, ये जो था ना ये पूरी वेवलेंथ है, और ये हाफ जब लोगे आप इसका हाफ, तो यहां पे लैम्बडा बाय 2, यहां पे भी एक लैम्बडा बाय 2 बन सकता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आती होगी। फ्रेंड ऑफर, इसमें सबसे पहले क्या बताना है आपको समझ में आता होगा कि यहां पे फ्रॉम द ट्राइंगल के बाद साइन थीटा, मुझे क्योंकि पाथ डिफरेंस निकालनी है, पहले सेंटर मैक्सिमम की बात करेंगे कि पाथ डिफरेंस, देखो ये सेंटर सॉरी मैक्सिमा है ना, सेंटर मैक्सिमम की बात करेंगे। उसके बाद में ये लिखना है, साइन थीटा निकालना है, तो पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा मिल रहा है आपको। उसके बाद में अगर आपको पता है कि यहां पे अगर आप लोगों को मिनिमा करना है तो E1 मल्टीप्लाई लेंगे, मिनिमम के लिए E1 मल्टीप्लाई, तो E1 यही है बच्चों, n लैम्बडा लिखो या ट्वाइस n लैम्बडा बाय 2, देखो इसको E1 कहते हैं। ठीक है ना, हम लोग लिखते थे ऐसे, तो इसलिए इसको मिनिमा मिला। हमको मैक्सिमम निकालना है तो ऑड मल्टीप्लाई, ऑड क्या होता है? ट्वाइस n प्लस 1 लैम्बडा बाय 2, याद होना चाहिए। यहां आपके बुक्स के हिसाब से n प्लस हाफ लैम्बडा, दोनों का मैंने मीनिंग बता दिया था आपको। तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली tan थीटा, क्योंकि बच्चों थीटा वेरी स्मॉल है, तो अप्रोक्सीमेटली थीटा होता है अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट। मैंने बोला एक काम करते हैं यार, यहां पे थीटा निकालते हैं, वैसे डिस्टेंस बिटवीन निकालेंगे दोनों के बीच में का, और यहां पे ये विड्थ जो है सेंट्रल विड्थ के लिए हम लोग तो ये और ये 2 टाइम्स है, इसलिए सेंटर विड्थ की जो ये है तो हम लोग निकाल सकते हैं सेंटर इज इक्वल टू ट्वाइस W। तो 2W की वैल्यू विड्थ की फ्रिंज विड्थ बोल सकते हैं इसको, ये है। ठीक है, ये क्यों लिखा है? क्योंकि बच्चों ये दोनों के बीच में विड्थ है ये, ठीक है, और ये तो
ट्वाइस टाइम ऑफ सेंट्रल को ट्वाइस टाइम लगता है, तो इसलिए ट्वाइस लैम्बडा डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क के लिए आने के चांसेस है। बुक्स में बहुत सारी थ्योरेटिकल चीजें दी है, इतनी करने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर ड्रॉ द लेबल डायग्राम, 2 मार्क के लिए सवाल आ सकता है, या इक्वेशन थोड़ा लिखना पड़ता है, लेकिन सेंटर ब्रांड बैंड मतलब क्या है कि फेज डिफरेंस 0 होता है, इन फेज होता है, कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, बट सिंपल सिंपल से इसको कहते हैं फेकोलॉजी अच्छी होना चाहिए। जिन इसमें खाली डिफाइन जैसे डिफाइन लिखना है और एक डायग्राम से बस। इंटरफेरेंस मतलब क्या, मैं पहले समझा देता हूं ओरली, ये कुछ नहीं लिखना, तो आपके बुक्स में भी लिखा वाला है, ठीक है। इंटरफेरेंस मतलब 2 वेव्स का मिलना। 2 वेव मिलने से एक तो ब्राइट पॉइंट या डार्क पॉइंट मिलता है। इससे 2 टाइप बनाए गए हैं। एक पहली जो टाइप है वो टाइप है आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरी है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या है, एक क्रस्ट के ऊपर या एक ट्रफ के ऊपर कोलाइड्स हो, तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, और उससे हम लोगों को ब्राइट पॉइंट मिलता है। क्रस्ट के ऊपर या ट्रफ के ऊपर कोलाइड्स हो, तब हम लोगों को ब्राइट पॉइंट दिखता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक ट्रफ अगर कोलाइड्स हो तो वहां पे डार्क पॉइंट दिखाई देता है, 0 डिस्प्लेसमेंट दिखाई देता है, मिनिमम इंटेंसिटी दिखाई देती है, उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है, समझे। और नेक्स्ट है कोहेरेंट सोर्सेस। क्या है, तो 2 सोर्सेस होते हैं लाइट वेव, सेम फ्रीक्वेंसी, हैविंग द कांस्टेंट फेज डिफरेंट और इंडिपेंडेंट टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, इसको हम कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं। बात समझ में आ रही है, बस लिख के दिया, मैं आपको डायग्राम भी लिख के देने वाला हूं। देखो, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट डिफाइन द मॉडिफिकेशन ऑफ इंटेंसिटी। मॉडिफिकेशन क्यों बोला, क्योंकि ब्राइट पॉइंट दिखाई देता है ना, ऑफ लाइट प्रोड्यूस बाय द सुपरपोजिशन, मतलब 2 वेव का मिलना। सुपरपोजिशन मतलब 2 वेव का मिलना, सुपरपोजिशन 2 और मोर लाइट वेव्स इज कॉल्ड एज द इंटरफेरेंस कहा जाता है। उसके बाद में कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव, मैंने जो बताया वही है, पॉइंट वेयर द क्रस्ट ऑफ वन वेव्स कोइंसाइड द अनदर, कौन सी है, क्रस्ट वेव्स है, या ट्रफ ऑफ वन वेव, ट्रफ के ऊपर ही कोलाइड्स हो, ठीक है, अनदर वेव और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है या ट्वाइस होता है, इसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। क्रस्ट के ऊपर या ट्रफ, जैसे कि ये क्रस्ट है, क्रस्ट के ऊपर अगर कोलाइड्स होता है तो इस पॉइंट पे हम लोगों को ब्राइट पॉइंट दिखाई देगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या, एक कंटिन्यूसली लाइन मतलब क्रस्ट होता है और एक डॉटेड लाइन मतलब ट्रफ मानते हैं, तो इससे जो पॉइंट तैयार होता है ये डार्क तैयार होता है, 0 डिस्प्लेसमेंट होता है। और कोहेरेंट सोर्स मैंने बता दिया आपको, 2 सोर्सेस, इसके लिए सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, टाइम पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, इसको कोहेरेंट सोर्सेस कहा जाता है। मैं आप लोगों को इसकी जो डायग्राम है, डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा कि 2 वेव्स का कैसे मतलब मेल होता है, मतलब मिलना होता है ना। इसके लिए हम लोग अभी बात करते हैं, और इस क्वेश्चन मतलब डिफाइन है, बस दूसरे कुछ नहीं, ओके। डिफाइन है, लेकिन इससे डायग्राम से और भी पॉइंट क्लियर हो सकता है। अब देखो, यहां पे मैं आपके बुक्स में ऐसे डायग्राम दी, मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं कि मेरे पास 2 सोर्सेस है। देखो, एक सोर्स है और एक दूसरा सोर्स है, ये बहुत नजीक होता है एक्चुअल में, इससे भी नजीक निकाल सकते हैं हम लोग। चलो, एक बात ध्यान रखना है कि जो ऐसी लाइन होंगे, देखो ये ऐसी लाइन मतलब क्रस्ट है, ठीक है, आप लोगों को समझना है, क्रस्ट है, ठीक है, क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है भैया, ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है। अब इसके लिए ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, ठीक है, ये क्रस्ट है और ये भी क्रस्ट है, समझे, ओके। ये हो गए क्रस्ट। अब ट्रफ मतलब क्या, ये मार्कर से ट्रफ निकालने वाला हूं इसके बीच में, और वो डैश लाइन से निकाल रहा हूं, ठीक है, ये डैश लाइन से निकाल रहा हूं। जो डैशेस लाइन है समझना, उसको हमने ट्रफ कहा है, ओके ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या कर रहा हूं मैं, ओके। थोड़ा सा यहां पे इस लाइन को बढ़ाना पड़ेगा, इस लाइन को भी बढ़ाना पड़ेगा, इसको भी, ओके। अब इसके लिए ये हो गया था, इसके लिए
ये ओके, समझ पा रहे हो बच्चों आप लोग? अब मेरी इतनी खास लाइन नहीं आ रही है, अरे भगवान। चलो ठीक है, एक ध्यान देना है कि अगर यहां पे ये देखो, यहां पे मैं ब्लू पेन इस्तेमाल करूंगा, सेम वाले को देखो, ये है, यहां पे ये है, यहां पे ये है एक पॉइंट, ये पॉइंट है, ये सेम वाला पॉइंट है। अब मेरी इतनी खास नहीं आगे डाई, तो ये जो पॉइंट्स है ये सेम मतलब रेड को क्रॉस कर रही है या ग्रीन को लॉस मतलब ये कर रही है, तो हमारे स्क्रीन पे यहां पे ब्राइट पॉइंट दिखेगा। लेकिन इसमें अगर एक क्रस्ट और एक ट्रफ हो, मतलब कैसे समझाओ आपको, देखो ये है, एक रेड है और एक ग्रीन लाइन है। ओके, यहां पे भी वैसे है, यहां पे यहाँ ऐसे है, यहां पे ऐसे है भैया। ये जो लाइट है, ये लाइट अब अगर मेरे पॉइंट इतने अच्छे, ये डार्क बनेगा, ये डार्क, दोबारा यहां पे ऐसे ये ब्राइट बनेगा, है ना, ये डार्क बनेगा। तो ऐसे यहां पे डार्क ब्राइट यहां पे पॉइंट दिखेगा। मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम लोगों को यहां पे ध्यान देना है कि कंटिन्यूस लाइन जो ऐसे मैंने निकाली है रेड के पेन के साथ, अगर रेड के पेन के साथ, या यहां पे ग्रीन डॉट ये डॉट ग्रीन है, ठीक है। यहां पे ये जो पॉइंट बन रहे हैं, इससे हम लोगों को ब्राइट पॉइंट मिलेगा, ठीक है। मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है, आपके बुक्स में आप लोग निकाल सकते हो थोड़ा सा प्रैक्टिकली कैसे निकालना है। ओके, तो अगर यहां पे एक रेड हो लाइट, ओके, और एक ग्रीन लाइन हो, ठीक है, या एक यहां पे ये ग्रीन सेम होगा, इसमें क्या है, ठीक है, और एक उसको क्रॉस करने वाली ये हो, तो यहां पे हम लोगों को डार्क पॉइंट दिखाएगा। ओके, तो इस डायग्राम को आपको अच्छी तरह से ड्रॉ करना है। तो ये चैप्टर हमने किया खत्म, इसके बाद में होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो बहुत ही इजी चैप्टर्स है, ठीक है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने तो ऑलरेडी पढ़ाया आप लोगों को, बाकी के और भी चैप्टर लिए हैं। तो नियर अबाउटली हम लोग इसके बाद में, मुझे लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक होने के बाद हम लोग एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियर सेमीकंडक्टर किसी को भी पकड़ेंगे। तब तक बच्चा पार्टी पढ़ाई करो यार, घर में बैठे वाले क्यों वेस्टेड टाइम कर रहे हो, अपना टाइम सदुपयोग करने की सीख लो। चलो, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।